एक बार की बात है, एक दूरस्थ गांव के बाहर घने वनों और शांत झीलों के बीच बसा था एक विहार। वहां अनेक भिक्षु तपस्या और साधना में लीन रहते थे। दिनचर्या अनुशासन और संयम से भरी होती। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, ध्यान करना, फिर ग्रामवासियों के घर घर जाकर भिक्षा मांगना और उसी अन्न से जीवन यापन करना। उसी विहार में एक युवा भिक्षु भी रहता था। उसका नाम था आनंदयी। वह सरल हृदय और शांत स्वभाव का था, परंतु उसमें एक रहस्य छिपा था जिसे कोई समझ नहीं पाता था। हर सुबह जब सभी भिक्षु अपने कटोरे लेकर गांव की गलियों में जाते, लोग श्रद्धा से उनके पात्रों में अन्न, फल, दूध और कभी-कभी मिठाई डाल देते। थोड़ी देर बाद भिक्षु लौटते और अपने अपने अन्न से सभी मिलकर भोजन करते। किंतु हर बार जब आनंद लौटता, उसके कटोरे में कुछ भी नहीं होता। ग्रामवासी भी यह देखकर हैरान होते। हमने तो इसमें मुट्ठी भर चावल डाले थे, फिर यह कैसे गायब हो गया? दूसरे कहते, अरे मैंने तो देखा था कि इसकी भिक्षा का पात्र तो आधा भर चुका था, किंतु जैसे ही वह विहार में लौटता, पात्र खाली नजर आता, मानो उसमें जो भी डाला जाता वह अदृश्य हो जाता। प्रारंभ में लोग इसे संयोग समझते रहे, लेकिन यह घटना दिन ब दिन दोहराई जाने लगी। अन्य भिक्षु हैरानी से पूछते, भाई आनंदी, तेरे कटोरे में कुछ टिकता ही क्यों नहीं? क्या तू किसी को रास्ते में बांट देता है? वह मुस्कुराकर कहता, नहीं, मैं तो सीधे विहार लौटता हूं, जो मिलता है वही लाता हूं। पर जब देखता हूं तो वह खाली हो चुका होता है। धीरे धीरे भिक्षुओं के मन में संदेह भी उठने लगा। कोई कहता, शायद यह भोजन छिपाकर खा लेता है और मासूम बनता है। कोई कहता, नहीं, यह तो सीधा सादा है, मगर इसके साथ कोई रहस्य जरूर है। विहार के आचार्य, एक वृद्ध और गंभीर भिक्षु जिनका नाम धम्मसेन था, उन्होंने भी यह बात देखी। वे एक दिन आनंदयी के पास गए और बोले, पुत्र, तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसका रहस्य हमें समझ नहीं आता। कल मैं स्वयं तेरे साथ भिक्षा लेने चलूंगा। यदि इसमें कोई माया जाल है तो सुलझ जाएगा। अगली सुबह आचार्य और आनंदी साथ साथ गांव पहुंचे। गांव वाले श्रद्धा से दोनों के कटोरों में अन्न डालते गए। आचार्य ने अपनी आंखों से देखा कि आनंदयी का कटोरा धीरे धीरे भर रहा है। वहां किसी छल की गुंजाइश न थी। लेकिन जब वे दोनों विहार पहुंचे और कटोरे रखे गए, तो सबके सामने वही अद्भुत दृश्य घटा। आचार्य का कटोरा भरा हुआ था, पर आनंदी का फिर भी खाली था। सारे भिक्षु चकित। आचार्य भी मौन रह गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं, यहां कोई गहन कारण है। हमें धैर्य रखना होगा। उस दिन से आनंदी और भी शांत हो गया। उसके चेहरे पर किसी प्रकार की खिन्नता या भूख का चिन्ह न था, जबकि स्वाभाविक रूप से उसे सबसे अधिक भूखा रहना चाहिए था। किंतु आश्चर्य, वह पहले की तरह प्रसन्न और संतुलित दिखाई देता। कुछ भिक्षु यह सोचते, शायद इसे भूख ही नहीं लगती, यह कोई उच्च साधना कर चुका होगा। कुछ कहते, नहीं, यह तो भीतर से किसी रहस्यमय अग्नि से भरा है जो सब कुछ जला देती है। परंतु सच्चाई किसी को झांक न थी। धीरे धीरे गांव वालों में भी यह चर्चा फैलने लगी। लोग कहते, यह भिक्षु साधारण नहीं है, इसका पात्र किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ा है। शायद देवता स्वयं इसे परख रहे हैं। एक दिन एक वृद्धा स्त्री, जिसने अपने जीवन में अनेक साधु संत देखे थे, आनंदयी को भिक्षा देते समय उसके कान में धीमे स्वर में बोली, पुत्र, तेरे पात्र में जो डाला जाता है वह अदृश्य नहीं होता, वह कहीं और पहुंच रहा है, शायद किसी और लोक में, किसी और जीव के लिए। आनंदयी ने विस्मय से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी कंपन हुई। वह स्त्री बिना कुछ और कहे चल दी। उस रात आनंदयी सो नहीं सका। वह ध्यानस्थ हो गया और अपने कटोरे को अपने सामने रख लिया। उसकी आंखें आधी बंद थीं और मन भीतर की गहराइयों में डूबा हुआ। तभी उसने अनुभव किया कि पात्र के भीतर एक अजीब सी हलचल है, जैसे कोई गहरी नदी भीतर बह रही हो। क्षण भर में उसने देखा,
पात्र से एक अदृश्य धारा उठती है और आकाश की ओर चली जाती है। वह किसी दूर अज्ञात स्थान तक पहुंचती है। आनंदयी का हृदय कांप उठा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य लोक में भूखे जीव इस अन्न को ग्रहण कर रहे हैं जो उसके पात्र से होकर उन तक पहुंचता है। वह घबराया भी और अभिभूत भी। उसने सोचा, क्या मेरी साधना का यह फल है? क्या मुझे संसार के अदृश्य प्राणियों की सेवा के लिए चुना गया है? अगली सुबह उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वही क्रम चलता रहा। अन्य भिक्षु भोजन करते, पर उसका पात्र हर दिन खाली हो जाता और हर दिन उसकी आंखों के सामने वह दृश्य आता। अदृश्य प्राणी जिनकी पीड़ा कोई देख नहीं पाता, वही अन्न ग्रहण कर रहे हैं। समय बीतता गया। अन्य भिक्षु अब उससे प्रश्न पूछना छोड़ चुके थे। केवल आचार्य धम्मसेन समय समय पर उसकी ओर देखते और गहरी दृष्टि से मुस्कुरा देते, मानो उन्हें सब कुछ झांत हो, पर वे इसे कहने का उचित समय प्रतीक्षा कर रहे हों। एक रात जब चंद्रमा की रोशनी विहार की दीवारों पर झिलमिला रही थी, आचार्य धम्मसेन ने आनंदी को बुलाया। पुत्र, मैंने तुझे लंबे समय से देखा है। तेरे भीतर जो रहस्य है वह अब धीरे धीरे प्रकट होने लगा है। बताओ, क्या तू स्वयं उस धारा को देख चुका है? आनंदी चौंक गया। गुरुजी, आपको कैसे झांत हुआ? आचार्य शांत स्वर में बोले, यह रहस्य नया नहीं है। पहले भी कुछ दुर्लभ भिक्षुओं के साथ ऐसा हुआ है। जिनका पात्र भरकर भी खाली हो जाता है, वे वास्तव में संसार के अदृश्य जीवों के लिए माध्यम बन जाते हैं। तुम्हारा जीवन साधारण भोजन के लिए नहीं है। तुम्हारा जीवन उन अदृश्य प्राणियों की तृप्ति के लिए समर्पित है। आनंदी की आंखें भर आईं। उसने अनुभव किया कि उसका जीवन अब केवल उसका नहीं रहा। उसके भीतर एक अदृश्य सेवा का द्वार खुल गए। विहार की दीवारों के बीच अब एक धीमी धीमी सरगर्मी फैलने लगी थी। आनंदी का खाली पात्र अब सभी भिक्षुओं के लिए कौतूहल का विषय बन गया था। कुछ दिन तक तो सबने मौन साधा, परंतु धीरे धीरे मनुष्य के भीतर छिपा संशय जागने लगा। सुबह की प्रार्थनाओं के बाद जब सब एक साथ बैठते तो भिक्षुओं की फुसफुसाहटें हवा में घुल जाती। क्या तुमने देखा? उसका कटोरा फिर खाली था। हां, और मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि लोग उसमें चावल और दूध डाल रहे थे। तो फिर जाता कहां है? या तो वह स्वयं खा जाता है या फिर इसमें कोई तंत्र मंत्र है। किसी ने हंसी उड़ाई। लगता है यह किसी अदृश्य देवता को भोजन चढ़ाता है। परंतु क्या देवता ऐसे भिक्षु को चुनेंगे जो अभी इतना युवा है? दूसरे ने व्यंग्य किया। नहीं, मुझे तो लगता है यह लोभी है। रास्ते में छिपकर खा जाता होगा और जब आश्रम लौटता है तो खाली कटोरा दिखाकर साधुता का अभिनय करता है। ऐसे कटु शब्द धीरे धीरे विहार के वातावरण में फैल गए, लेकिन आनंद इन सब पर मौन रहता। उसका चेहरा शांत रहता, जैसे किसी ने उसके कानों तक वे शब्द पहुंचाए ही न हो। वह केवल मुस्कुरा देता और अपने सामान्य कार्यों में व्यस्त हो जाता। झाड़ू लगाना, जल लाना, दियों में तेल भरना। उसकी विनम्रता और मौन से कभी कभी अन्य भिक्षुओं को और भी चिढ़ होती। एक भिक्षु ने कहा, देखो कैसा बनता है यह। सबके सामने भोलेपन का मुखौटा ओढ़े रहता है। यदि यह निर्दोष होता तो हमें खुलकर बताता कि इसके पात्र का रहस्य क्या है। धीरे धीरे चर्चा इतनी बढ़ी कि विहार की शांति भंग होने लगी। भोजन के समय जब सब भिक्षु अन्न ग्रहण करते तो किसी का ध्यान खाने में नहीं लगता। सबकी नजरें उस खाली कटोरे पर टिक जाती जो आनंदी के सामने पड़ा रहता। कभी कभी कोई भिक्षु जानबूझकर कह देता, अरे भाई आनंदी, तुझे भूख तो लगती होगी, हमारा कुछ खा ले। आनंदी मुस्कुराकर उत्तर देता, भाई मुझे जो मिलता है वही पर्याप्त है। जो मुझे मिलता ही नहीं उसकी चिंता क्यों करूं? उसके इस उत्तर से सब और भी चुप हो जाते, परंतु भीतर भीतर ईर्ष्या और संदेह का बीज जमने लगा। कुछ को लगता कि यदि उसके पात्र का रहस्य खुल गया तो उनकी साधना का महत्व कम हो जाएगा। कुछ सोचते कि यदि यह सचमुच किसी चमत्कारी शक्ति का धनी है
तो आचार्य का स्नेह और श्रद्धा उसी पर अधिक केंद्रित हो जाएगी। इसी बीच एक दिन विहार में एक विशेष सभा बुलाई गई। आचार्य धम्मसेन ने देखा कि यह चर्चा अब बढ़ते बढ़ते अशांति में बदल रही है। उन्होंने सब भिक्षुओं को बड़े प्रांगण में एकत्र किया। चंद्रमा की रोशनी उस सभा पर बरस रही थी। दीपक जल रहे थे और हवा में शाल वृक्षों की सुगंध फैली थी। आचार्य ने गहरी दृष्टि से सबकी ओर देखा और बोले, भिक्षुओं, मैंने सुना है कि हमारे बीच संदेह और शंका का वातावरण बन गया है। किसी साधना पथ पर चलने वाले के लिए यह सबसे बड़ा विष है। जब मन शंका में डूबता है तो साधना सूख जाती है। इसलिए हमें आज इस विषय पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। सभी भिक्षु मौन हो गए। आचार्य ने आगे कहा, आनंदयी का पात्र भरा भी रहता है और खाली भी दिखाई देता है। यह रहस्य न तो छल है न तंत्र। यह कोई गहन कारण है जिसे समय पर जाना जाएगा। परंतु उससे पहले मैं आप सबसे सुनना चाहता हूं, आप इस घटना को किस दृष्टि से देखते हैं? इतना सुनते ही भिक्षु एक एक कर बोलने लगे। पहले भिक्षु ने कहा, गुरुदेव, मुझे यह अपशकुन प्रतीत होता है। यदि भोजन अदृश्य हो जाए तो इसका अर्थ है कि कोई अशुभ शक्ति यहां मंडरा रही है। दूसरे ने कहा, नहीं, मुझे तो यह लगता है कि यह लालच का प्रतीक है। इसका पेट कभी भरता ही नहीं, इसलिए पात्र हमेशा खाली रह जाता है। तीसरे ने कहा, गुरुदेव, हो सकता है कि यह कोई दिव्य संकेत हो। शायद देवता हमें परखना चाहते हैं, इसलिए आनंदी का पात्र माध्यम बना है। और ऐसे ही कोई इसे रहस्य मानता, कोई धोखा, कोई वरदान, कोई अभिशाप। आनंदी सारा समय चुपचाप बैठा रहा। उसका चेहरा उतना ही शांत था जितना पूर्णिमा का चंद्र। जब सभी भिक्षु बोल चुके तब आचार्य ने धीमे स्वर में कहा, तुम सब ने अपने अपने मन की छाया को व्यक्त किया। कोई भी वस्तु जैसी होती है वैसी नहीं दिखती। वह हमेशा मन की दृष्टि से ढकी रहती है। यदि मन भयभीत है तो उसे अपशकुन दिखेगा। यदि मन ईर्ष्या से भरा है तो उसे लालच दिखेगा। यदि मन श्रद्धा से भरा है तो वही घटना वरदान प्रतीत होगी। तो बताओ, घटना का रहस्य बाहर है या भीतर? भिक्षु मौन रह गए। आचार्य ने आनंदी की ओर देखा और बोले, पुत्र, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? आनंदी ने पहली बार सभा के बीच अपनी दृष्टि उठाई। उसकी आंखें शांत थीं, परंतु उनमें गहराई छिपी थी। वह बोला, गुरुदेव, मेरे पास कहने को कुछ नहीं। मैं स्वयं नहीं जानता कि यह क्यों होता है। जब भी मैं कटोरे में अन्न पाता हूं तो लौटते समय वह अदृश्य हो जाता है। मैंने न तो किसी से कुछ छुपाया, न किसी को भ्रमित किया। मैं बस वही जी रहा हूं जो मेरे सामने घट रहा है। यदि यह अपशकुन है तो भी मैं तैयार हूं। यदि यह वरदान है तो भी मैं तैयार हूं। मेरे लिए यह घटना भी साधना है, क्योंकि यह मुझे भीतर देखने के लिए बाध्य करती है। उसके शब्द इतने सरल और सच्चे थे कि कुछ क्षण के लिए पूरा प्रांगण मौन हो गया। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, यही विनम्रता है। सत्य को स्वीकार करना, चाहे वह जैसा भी हो। जो व्यक्ति रहस्य को लेकर भी अहंकार न करे, वही साधक है। और जो दूसरों पर आरोप लगाकर अपनी अशांति फैलाए, वह साधक की राह से भटक जाता है। कुछ भिक्षुओं के चेहरे झुक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन सभी के मन शांत नहीं हुए, क्योंकि संशय जब एक बार मन में बैठ जाता है तो वह इतनी जल्दी नहीं जाता। अगले कुछ दिनों तक विहार में एक अजीब सी हवा बहने लगी। बाहर से सब सामान्य दिखता, पर भीतर ही भीतर दो ध्रुव बन चुके थे। कुछ भिक्षु आनंदयी को असाधारण मानते तो कुछ उसे झूठा